हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है पार्ट 2 का दूसरा भाग संगीत के बाद। इसमें आपको हारमोनियम और भी बहुत सारे वाद्य के बारे में बताया जाएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं। तबले का इतिहास। भारतीय संगीत में अवनद वाद्यों में आजकल तबले को जितनी लोकप्रियता प्राप्त है उतनी लोकप्रियता किसी और वाद्य को नहीं है। अगर हम यह कह सकें कि यह युग तबले का स्वर्ण युग है तो अतिशयोक्ति नहीं। तबले की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार प्राचीन वाद्य दूर का ही आधुनिक रूप तबला है। कुछ संगीतज्ञों का मत है कि तबले की उत्पत्ति पंजाब प्रांत के दुक्कर नामक वाद्य से हुई। दुक्कर का अर्थ है दो। वह वाद्य भी तबले की तरह दो भागों में बटा हुआ था, इसलिए कुछ विद्वान तबले की उत्पत्ति इन दो हिस्सों वाले दुक्कर वाद्य का संशोधित रूप ही मानते हैं। आचार्य बृहस्पति के अनुसार तबले का आविष्कार मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक उस्ताद खुसरो खां ने किया, क्योंकि वह बहुत सारे वाद्य बजाने में निपुण थे। उनके मतानुसार खुसरो खां ने सितार वाद्य के साथ तबले की संगति के प्रयोग के लिए इसका आविष्कार किया, क्योंकि इस युग से पहले इस वाद्य की और उसके बाद की चर्चा कहीं कहीं नहीं मिलती है। कुछ विद्वान तबले को विदेश से आया मानते हैं। उनके अनुसार अरबियन, सुमेरियन, मेसोपोटामियन या फारसी से संबंधित ताल वाद्य है, क्योंकि पहले समय में अरब में तबला और नगारा जैसे वाद्य सैनिकों के युद्ध में प्रयोग किए जाते थे, जिनको घोड़ों और ऊँटों की पीठ पर रखकर लकड़ी के साथ बजाया जाता था। अरब देशों में आज भी बहुत प्रसिद्ध है, जिससे तबला नाम बना, इसलिए तबला विदेशी वाद्य है। तबले का आविष्कार बेशक प्राचीन वाद्य दूर ऊर्ध्वपुष्पक, तबल, जंग या मृदंग में परिवर्तित करके हुआ, परंतु आधुनिक रूप देने का श्रेय दिल्ली के उस्ताद सिद्धार खां को जाता है। इन्होंने ही मृदंग के बोलों को तबले पर बजाने योग्य बनाया और दिल्ली घराने की नींव रखी। इनसे सीखे शिष्यों ने और घरानों की स्थापना की। आजकल अजगरा, लखनऊ, फर्रुखाबाद और बनारस के प्रसिद्ध तबले के घराने चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब घराना बहुत महत्वपूर्ण घराना है। इसका विकास दूसरे घरानों से पृथक है। पंजाब में इसको संगीतमयी बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकारों ने इसका आकार छोटा कर दाएं पर आटा और बाएं पर लोह चूर्ण लगाकर संगीत में प्रयोग होने वाला स्वरमयी ताल तबला जोड़ी नाम रखकर वाद्य तैयार किया। यह आविष्कार पंजाब के कुसूर, अमृतसर, लाहौर, सिंघरीवाला के कारीगरों ने किया, इसलिए पंजाब में तबले को तबला जोड़ी कहा जाता है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में इस वाद्य का प्रचार पंजाब में सबसे पहले था। यह कहना भी गलत नहीं है कि तबले की उत्पत्ति आविष्कारकर्ता पंजाब है। अंगवर्ण दाहिना तबला। तबले की जोड़ी के दाएं भाग को तबला कहा जाता है। यह अधिकतर विजय, साल, आम, कटहल, सागौन, खैर, टाहली आदि से बनाया जाता है। इसका नीचे वाला भाग चौड़ा और ऊपर का भाग छोटा होता है। जो तबले नीचे स्वर वाले होते हैं उनका मुंह छोटा होता है, पर आजकल छोटे मुंह वाले दाहिने तबले का प्रचार अधिक है। इनकी आकृति गोल, इनका मुंह 5 इंच या 5.5 इंच और ऊंचाई लगभग 10 इंच होती है। दाहिने तबले की लकड़ी जितनी भारी होगी उतनी ही आवाज़ उसकी गूंजदार होगी। विजय साल की लकड़ी का दाहिना तबला बाकी लकड़ियों से बढ़िया माना जाता है। इसके निम्नलिखित भाग है। दायां तबला पूरी। लकड़ी के मुंह पर मढ़े हुए पूरे चमड़े को पूरी कहते हैं। यह बकरे की खाल की बनाई जाती है। दाहिने की पूरी की खाल बाएं डग्गे से कुछ पतली होती है। चाटी या किनारा। पूरी के ऊपर चारों तरफ खाल की पट्टी जैसी लगी होती है, उसको चाटी या किनारा कहते हैं। किनारे पर हा या ना बोल बजाए जाते हैं। हा को धा या ना बोल बजाए जाते हैं। लव या मैदान। चाटी के साथ साथ चारों तरफ खाली चमड़ा मढ़ा होता है, जिसे लव या मैदान कहते हैं। इस पर 3 बोल बजाया जाता है। स्याही। पूरे के बीच वाले भाग में काले रंग का गोल जैसा मसाला लगा होता है, जिसे स्याही कहते हैं। स्याही लोहे का बुरा, सुरमा, नीला थोथा और सुरेश मिलाकर तैयार किया जाता है। दाहिने पर जहाँ स्याही लगाई होती है उस स्थान को किसी तीखी नुकीली वस्तु से हल्का सा खुरच लिया जाता है।
फिर छोटी सी स्याही की टिक्की दाहिने हाथ पर रखकर पत्थर से रगड़ाई की जाती है। इस प्रकार स्याही की टिक्कियों को बार बार पूरी पर रखकर रगड़ाई की जाती है। यदि स्याही पतली लगाई जाए तो पूरी ऊंचे स्वर बोलेगी, अधिक स्याही से स्वर नीचा होगा। स्याही की जितनी अधिक रगड़ाई होगी वह उतनी अधिक मजबूत होगी और पूरी की गूंज भी दमदार निकलेगी। गजरा, पूरी के चारों तरफ चमड़े की पतली पट्टा का एक गूथा हुआ हार जैसा पिरोया जाता है। इसे गजरा कहते हैं। इसमें 16 छिद्र होते हैं। इस छिद्र में से बद्धी डालकर पूरी को कसा जाता है। बद्धी या दीवाल, गजरे में से होती हुई चमड़े की जिस पतली रस्सी से पूरी को कसा जाता है उसको बद्धी या दीवाल कहा जाता है। गट्टा, दाहिने तबले में लकड़ी के 8 गट्टे होते हैं। इनका महत्व तबले के सुरों को ऊंचा या नीचा करना होता है। इनके बद्धी के नीचे फंसाया जाता है। इनका आकार गोल और लंबा होता है। तबले के ऊंचे स्वर पर मिलाने के लिए गट्टे के नीचे की तरफ ढोका जाता है और नीचे के स्वर मिलाने के लिए गट्टों को ऊपर की तरफ ठोका जाता है। गुडरी या इनरी, गजरे की तरह तबले में पेंदी में भी एक खाल की बद्धी का एक गोल जैसा घेरा होता है। इसी घेरे का गुडरी इनरी कहा जाता है। बायां या डग्गा, दाहिने तबले का आकार बाएं तबले से बिल्कुल भिन्न होता है। इसका पेंदा कम चौड़ा और ऊपर वाला भाग अधिक चौड़ा होता है। इसके भाग इस प्रकार है। बायां तबला, पूरी, बाएं तबले की पूरी भी दाहिने तबले की तरह बकरे की खाल से मढ़ी होती है, जिसे मिट्टी, लकड़ी या पीतल ऊपर मढ़ा होता है। इसके 3 भाग होते हैं। गोट, पूरी के चारों ओर अंदर की तरफ खाल की जो पट्टी लगी होती है उसे गोट कहते हैं। गजरा, पूरी के चारों ओर दाहिने से थोड़ी सी अधिक चौड़ी पट्टी का एक गूथा हुआ हार पिरोया होता है, उसे गजरा कहते हैं। स्याही, पूरी के बीच वाले भाग में काले रंग का गोल मसाला लगा होता है, उसे स्याही कहते हैं। दाहिने तबले की तरह बाएं तबले पर भी स्याही लगाई जाती है, जबकि बाएं तबले पर एक तरफ करके लगाई जाती है। प्राचीन समय में स्याही के स्थान पर आटे का प्रयोग करते थे, पर बजाते समय हर बार ताज़ा आटा लगाना पड़ता था। पर आजकल इस कठिनाई से बचने के लिए लोहे के बूरे से तैयार की पक्की स्याही का प्रयोग किया जाता है। बद्धी या रस्सी, जो चमड़े की या सूत की रस्सी से पूरी को कसा जाता है उसे बद्धी या रस्सी कहा जाता है। सूत की रस्सी को कसने या ढीला करने के लिए लोहे के, पित्तल या छल्ले डोरी में पिरोए जाते हैं। गुडरी या इंटरी, गड्ढे की पेंदी में चमड़े की बनी हुई एक गोल आकार की गुडरी बनी होती है। गुडरी से एक और बड़ी बद्धी द्वारा पूरी कसी रहती है और दूसरी ओर इसके सहारे तबला जमीन पर टिका रहता है। तबला मिलाने की विधि। तबला मिलाने या सुर करने के लिए सबसे पहले कोई तार बाद मिलाकर छेड़ा जाता है ताकि तबला उसी स्वर में मिलाया जाए। कभी कभी हारमोनियम के स्वर के साथ भी तबला सुर किया जाता है। दाहिने तबले को अधिक चढ़ाने उतारने के लिए गट्टे को और सूक्ष्म उतारने चढ़ाने के लिए गजरे को हथौड़े से आघात करते हैं। तबला चढ़ाने के लिए ऊपर से और उतारने के लिए नीचे से आघात करते हैं। सर्वप्रथम दाहिने तबले को बजाकर सुनते हैं कि उसे चढ़ाना है या उतारना। इसके बाद आवश्यकता अनुसार ठीक स्थान पर हथौड़ी के साथ आघात कर तबला मिलाते हैं। तबले में सा, म या प से मिलाने हैं। स्वर का चुनाव राग अनुसार होता है। अगर किसी राग में पंचम स्वर वर्जित है तो तबला प से कभी नहीं मिलाते। जिन रागों में पंचम प्रयोग होता है उसके साथ तबले को पंचम से मिलाते हैं। जिन पर शुद्ध म और म प स्वर वर्जित हो तो दाहिने तबले को सा से मिलाया जाता है। म और प के लिए कुछ बंधन अवश्य है, परंतु सा का कोई बंधन नहीं है। प्रत्येक राग के साथ तबले को सा से मिलाया जा सकता है। बड़े मुंह का तबला नीचे के स्वरों से, छोटे मुंह का तबला ऊंचे स्वरों से आसानी से मिल जाता है। पाठ अभ्यास, जिसका जवाब आपको इसी चैप्टर के पढ़ने से मिल जाएगा। थैंक यू।